राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोंचू बनाने वाले हैं। देखिए, हमने ये हल्दी कलर लिया है और हम 12 नंबर की सिलाइयों से इसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 फंदे सिलाई के ऊपर डाल लेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। देखिए, हमने 12 फंदे सिलाई के ऊपर डाल लिए हैं। अब सभी फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से देखो, हमने सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लिया। अब हम बैक साइड में आ चुके हैं। तो अब हमारी ये दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। तो देखिए, 2 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारी तीसरी सिलाई है। तो हमने इस पर 12 फंदे डाले हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 फंदे इधर कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और जो हमारे बीच के 2 फंदे हैं ये वाले, इन 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। देखिए, बीच में 2 फंदे हैं, इन पर हम फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे। 2 फंदे, 3 फंदे, ये 4 और ये 5। देखिए, 5 फंदे हमारे हो गए सिलाई के ऊपर यहाँ पे। अब धागा देखिए हमारी तरफ है। धागे को इस तरह से करके ये हमारी यहाँ पे जाली डल गई एक। फिर धागा आगे करेंगे अपनी तरफ। अब देखिए, हमारे 2 फंदों पे 2 जाली डल गई, 2 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए। अब देखिए, 5 फंदे हमारे ये हैं, इनको भी हम धागा आगे करेंगे और उल्टा उल्टा इस तरह से बना लेंगे। पहला लास्ट का फंदा है, इसे हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। देखिए, अब हमारी चौथी सिलाई है। पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे। देखिए, अगर आप नहीं चाहते इसे उतारना तो आप इसको बना भी सकते हैं। मैंने ये इसलिए यहाँ से उतारा है ताकि हम सिलाई करेंगे तब हमारी फिनिशिंग आएगी और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए। देखिए, 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारे 2 फंदे यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पहले 12 फंदे थे, अब हमारे 14 फंदे हो जाएंगे। पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे। अगर आप नहीं उतारना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप इस तरह इसको बना भी सकते हैं जिस तरह से हम इसे बना रहे हैं। 2 3 4 5 और ये 6। पहले हमारे इस साइड में 5 फंदे थे, अब हमारे 6 फंदे हो जाएंगे यहाँ पे। देखिए,
अब जो बीच की ये हमारे देखिए ये लाइन सी आपको दिखाई दे रही है, इसके दोनों तरफ फंदे बढ़ेंगे हमारे। तो हमारे अब 6 फंदे हो गए हैं एक साइड में। तो अब देखिए हम फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से, धागा आगे करेंगे, फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे 6 फंदे हो चुके हैं, धागा आगे करेंगे, इन 6 फंदों को इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से देखिए 5 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी छठी सिलाई है। पहला फंदा उतारते हैं हम, उतार लिया हमने इस तरह से। देखिए हमारी बीच में 2 जालियाँ डल चुकी हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, दो फंदे हो गए, 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए हमारे यहाँ पे 7 फंदे हो गए। अब हम फिर से जाली डालेंगे, 2 जाली हमारी डल चुकी है। तो जो हमारे देखिए आपको ये दिखाई दे रही है हमारी ये चोटी जैसे डिजाइन, तो इसके दोनों तरफ जाली डलती है। धागा अब हमारी तरफ है, वूल अपनी तरफ है। अब इसमें सिलाई को डालेंगे और इस तरह से बनाएंगे तो हमारे यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा, जाली डल जाएगी। फिर से ऊन को आगे लेके आएंगे इस तरह, और फिर से हम यहाँ पे इस तरह बना लेंगे। अब देखिए 7 फंदे हमारे इस तरफ रहे हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसको हम सीधा बनाएंगे 7 फंदे हमारे बन चुके। अब सिलाई पे देखिए टोटल फंदे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हमारे सिलाई के ऊपर हो चुके। अब हम बैक साइड में आ गए। पहला फंदा हम उतारेंगे, अब हम सामने की तरफ आ गए। देखिए पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब हमारे यहाँ पे 8 फंदे हो चुके हैं। फिर से हम जाली बनाएंगे, एक जाली बन गई हमारी इधर की तरफ। अब फिर से वूल को आगे लेके आएंगे, यहाँ पे जाली बनाएंगे, 2 जालियाँ हमारी बन चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए अब हम पीछे की तरफ आ गए। पहला फंदा हमारा, इसको सिलाई पे उतारेंगे और सभी फंदों को इस तरह से बना लेंगे। देखिए बैक साइड की सिलाई हमने निकाल ली, हम सीधी साइड पे आ गए हैं। पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, एक फंदा सिलाई पे हमारा, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारी सिलाई के ऊपर 9 फंदे हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। 1 2 3 4 जालियाँ हमारी डल चुकी हैं। फिर से हम जाली बनाएंगे,
देखिए इस तरह से धागा आगे करके फिर से इस तरह से, अब धागा वूल को आगे करेंगे और जो हमारे ये 9 फंदे हैं इनको हम बना लेंगे। देखिए 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी 2 होते हैं, एक तो 0 नंबर के होते हैं, एक 0 नंबर से भी छोटे लड्डू गोपाल जी होते हैं, बिल्कुल छोटे से, तो उनका भी हम आपको पोंछू बताएंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम पीछे की साइड में आ चुके हैं, तो इस सिलाई को हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए बैक साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब राइट साइड में हम आ चुके हैं, तो पहला फंदा हम उतारेंगे। 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 फंदे हमारे हो गए। 1 2 3 4 5 और हमारी 5 सिलाइयाँ, ये सॉरी 5 जालियाँ डल चुकी हैं और ये छठी जाली हमारी है। देखिए इस तरह से वूल को आगे करेंगे और इन 10 फंदों को हम बना लेंगे। लास्ट का फंदा हम सीधा बनाते हैं, तो मैं इसलिए लास्ट का फंदा उतार के इस तरह बनाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी ये कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी, तब हम सिलाई करेंगे तो ये बहुत अच्छा इसमें फिनिशिंग लगेगा। अब बैक साइड की सिलाई है, पहला फंदा हम उतारेंगे और पूरे फंदों को हम इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। एक 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 6 जालियाँ हमारे डल चुकी है। अब हम जाली और नहीं बनाएंगे क्योंकि हम ये 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को हम यहाँ पे इस तरह से बना देंगे, उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब हम जाली और नहीं बनाएंगे। कि इस तरह से लास्ट में आ गए, तो लास्ट का फंदा हम इस तरह से सीधा बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 जाली हमारी डल चुकी है, हमें इतनी जाली चाहिए थी। अब हम बैक साइड में आ गए, बैक साइड में भी हम इस तरह से इसको बना के कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को हम बना लेंगे। जब हम सीधी साइड में आएंगे तो मैं आपको फिर से बताऊंगी कि हमें क्या करना है। तो देखिए इस तरह से हमने बना लिया, इतना ही हमें चाहिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंगूरा बनाएंगे। आप नहीं बनाना चाहते तो भी कोई बात नहीं, इस तरह से इनको उतार दें, लेकिन मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो क्या, पहला फंदा देखिए हम इस तरह से बना लेंगे और दूसरे फंदे को भी हम बना लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से वापस इस तरह से घूम जाएंगे। ये जो पहला ये फंदा है इसको उतार लेंगे और इसको हम बना लेंगे इस तरह से। देखिए फिर अपनी सीधी साइड में आ जाएंगे। पहला फंदा बना लिया, दूसरा फंदा बना लिया, तीसरा फंदा बना लिया, वापस घूम जाएंगे इस तरह से। तीसरे फंदे को इस तरह से उतारेंगे, 1 2, फिर से अपनी तरफ आ जाएंगे, 1 2 3। देखिए 3 फंदे हो गए। अब एक फंदा और ले लेंगे इस सिलाई से, इस सिलाई पे हमारे 4 फंदे हो गए। अब फिर से वापस हम घूम जाएंगे इस तरह से और जो इस फंदे को उतार लेंगे और 3 फंदों को हम बनाएंगे। देखिए फिर से हम सीधी साइड आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी सिलाई पे ये 4 फंदे हैं ये वाले, इनको घटाएंगे, 1 2 और 3। देखिए तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा कंगूरा बन के तैयार हो जाएगा।
अब फिर से हम एक कंगूरा बनाएंगे, तो फिर से इस सिलाई से हम एक फंदा लेंगे इस तरह से। इस फंदे को उतारेंगे और इसको हम बना लेंगे। फिर सामने की तरफ आएंगे, 2 फंदों को बना लेंगे, एक फंदा और लेंगे इस सिलाई से, फिर बैक साइड में घूम जाएंगे पीछे की तरफ, फिर हम इसको उतार लेंगे और 2 फंदों को हम बनाएंगे। एक फंदा हम उतार लेंगे, 2 को बनाएंगे, फिर हम सीधी साइड में आ जाएंगे, 1 2 और 3 फंदे बना लेंगे। फिर से अब हम एक फंदा और ले लेंगे इस सिलाई से, 4 फंदे हो गए। फिर से सीधी साइड बैक साइड में आ जाएंगे, एक फंदा उतारेंगे इस तरह से, अब हम फिर से घटाएंगे। ये 4 फंदे हमारे, इनको एक घटा दिया, 2 घटा दिया, 3 घटा दिया। देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे एक डिजाइन सी बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके 2 पीस बना लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पीसों को मिला के इस तरह से, देखिए इनको दोनों को इस तरह से सीधी साइड अंदर की तरफ कर लेंगे, दोनों की उल्टी साइड दोनों की बाहर की तरफ, इसको उल्टा करके हम इस पर, और देखिए यहाँ से यहाँ तक इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों हिस्सों को हम पकड़ेंगे। ये हमारा 0 नंबर लड्डू गोपाल जी का है, और हमारे 00 नंबर लड्डू गोपाल जी भी होते हैं 0 नंबर से छोटे, तो मैं उनके लिए भी आपको इस तरह का पोंचू बताऊंगी। पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। देखिए सिलाई करते वक्त हम अपने जो धागा है हमारा, इसको दूर से काटेंगे, पास से हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो हम इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह से। देखिए ये हमारा 0 नंबर का पोंचू बन के तैयार हुआ है। और अब हम 00 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोंचू बनाएंगे। तो देखिए 00 में हमें क्या करना है, हमें 10 फंदे डालने हैं यहाँ पे। बनाना हमें सेम ही है उस तरह से, लेकिन हम किस तरह बनाएंगे इसको वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जो हमारा ये वूल है इसको भी हम साथ में ले लेंगे कुछ दूर तक, फिर हम इसको बाद में कट कर देंगे इस तरह। अब इसे पीछे की साइड में हम कर देंगे। पास से कटिंग करने पर हमारा ये फंदा निकल जाएगा इस तरह। देखिए एक सिलाई हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम पीछे की साइड की सिलाई निकाल लेंगे। तो देखिए हमें सेम जैसे हमने ये बनाया था उसी तरह से ये बनेगा। फ़र्क इतना है इसमें कि जैसे हमने 6-6 फंदे, यहाँ पर 5-5 फंदे छोड़े थे। बता देती हूँ मैं एक बार आपको। पहला फंदा मैं उतारूँगी इस तरह से, और अब 2 3 4, जिस तरह हमने यहाँ पे 5 फंदे छोड़े थे उसमें 0 नंबर में, ये हमारा 00, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4-4 फंदे दोनों तरफ छोड़ देंगे और 2 फंदों पर जाली डालेंगे इस तरह। एक जाली डल गई, धागा आगे करके हमारी दूसरी जाली डल गई। अब धागा आगे करके हम ये 4 फंदों को
बना लेंगे। इस तरह से। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। अब बैक साइड की हमारी चौथी सिलाई है। तो अब हम फिर से अपनी सीधी साइड में आ गए हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे, 2 फंदे, 3 फंदे, 4 फंदे, ये 5 फंदे। अब देखिए हमारे जो जाली डाली थी उससे हमारा 2 फंदा बढ़ जाएगा, एक इधर साइड एक इधर साइड। हमारे इधर साइड में 4 थे, इधर साइड में 4 थे। तो अब क्या होगा, हमारे इधर साइड में 5 हो जाएंगे, इधर साइड में 5 हो जाएंगे, दोनों तरफ हमारे एक एक फंदा बढ़ गया। अब देखिए फिर से हम जाली डालेंगे। जो बीच की हमारी लाइन जैसी दिखाई दे रही है आपको, इसके दोनों तरफ हमें जाली डालनी होगी इस तरह से। वूल को आगे करेंगे, फिर से जाली डालेंगे। जीरो नंबर में हमने 6 जालियां बनाई थी, इसमें हम 5 जालियां बनाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, बैक साइड की हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई और हमारी 2 जालियां डल चुकी हैं। अब हमारी तीसरी जाली है। पहला फंदा उतारेंगे, वूल को आगे करेंगे, 2 फंदा, 3, 4, 5, 6। अब देखिए हमारे दोनों साइड 6-6 फंदे हो गए, क्योंकि हमारी एक एक फंदा हमारा बढ़ता जा रहा है। तो हम फिर से जाली डालेंगे। जो ये बीच की आपको चोटी दिखाई दे रही है, इसके दोनों तरफ एक एक फंदा हमारा बढ़ता है इस तरह। 6 फंदे बना लेंगे। 3 जालियां हमारी बन चुकी हैं। लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। बैक साइड की सिलाई हम निकाल लेंगे। सीधी सिलाई पे मैं आऊँगी तो आपको फिर से बताऊँगी। देखिए 3 जालियां हमारी डल चुकी है। अब हमारी चौथी जाली डलेगी। पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे, धागा आगे करके, 2 फंदे, 3 फंदे, 4 फंदे, 5 फंदे, 6 फंदे, ये हमारे 7 फंदे। अब हमारे दोनों तरफ 7-7 फंदे हो चुके हैं और हमारी 1 2 3 जाली डल चुकी है। चौथी जाली हम डाल रहे हैं। देखिए सेम बनाने का तरीका वही है, सिर्फ हमारे इसमें 2 फंदे कम हैं और 1 जाली हम कम डालेंगे। उसमें 6 जालियाँ थी, इसमें हम 5 जाली डालेंगे। 00 साइज के लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे होते हैं। अब हम फिर से बैक साइड में आ गए। इस सिलाई को निकाल लेते हैं हम। अपनी सीधी साइड में आ गए हम। पहला फंदा उतारेंगे, 1 फंदा हमारे सिलाई पे है, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 फंदा, 6 फंदा, 7 फंदा, ये 8 फंदा। 8 फंदे हमारे हो चुके हैं और 1 2 3 4 जालियाँ हमारी डल चुकी हैं देखिए। और अब हमारी 5वीं जाली है, लास्ट की जाली है हमारी। अब ये 9 फंदे हैं, इनको हम बना लेते हैं। लास्ट का फंदा हम इस तरह से सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से हम अपना कलर चेंज करेंगे। एक लाइन हम इस कलर की लगाएंगे इसके अंदर, देखिए इस तरह से। इस तरह से इसको हम दबाते हुए साथ ले जाएंगे तो हमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और ये दिखाई भी नहीं देगा। देखिए इस तरह से। इस तरह से तो बना लेते हैं इस सिलाई को भी हम।
अपनी सीधी साइड में आ चुके हम। अब सीधी साइड में देखिए उल्टा उल्टा बना लेंगे तो हमारे एक लाइन से यहाँ पर इस तरह बॉर्डर की सी लाइन आ जाएगी। अब अपनी पीछे की साइड में आ गए हैं और इस कलर को हम कट कर देंगे और जो हमने पहले लगाया हुआ था ये वाला कलर, इसको ही हम लगा लेंगे और इसको हम इस तरह से दबाते हुए चलेंगे इस तरह से। हम देखिए सीधी साइड में आ गए। जिस तरह हमने कंगूरा बनाया था 0 नंबर के पोंचों में, इस तरह से हम इसमें बनाएंगे। देखिए मैं आपको एक कंगूरा बना के दिखाती हूँ। एक फंदा हम ये बना लेते हैं, इसको बना लिया, दूसरा फंदा हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, यहीं से हम इस तरह से वापस घूम जाएंगे और इस फंदे को उतार लेंगे, इसे हम बना लेंगे इस तरह से। फिर हम वापस घूम जाएंगे। अब हम दोनों को बना लेंगे और एक फंदा इनमें से जो इस सिलाई के ऊपर है, ये वाली सिलाई के ऊपर, इनमें से एक फंदा लेंगे इस तरह से, वापस घूम जाएंगे। फिर से हम एक फंदा निकल गया यहाँ पे मेरा। फिर से हम एक फंदा उतारेंगे और 2 फंदों को बना लेंगे इस तरह से। देखिए अब हम 3 फंदों को बना लेंगे और एक फंदा और यहाँ से ले लेंगे इस सिलाई से, तो हमारी सिलाई पे हो गए 4 फंदे। अब इस फंदे को उतारेंगे और 3 फंदे बना लेंगे हम। फिर से हम सीधी साइड आ गए। अब हम सिलाई पर 2 फंदे लेंगे इस तरह से और दोनों का एक कर देंगे। फिर से ये फंदा ये वाली सिलाई पर डाल देंगे और 2 फंदों को एक साथ बना लेंगे। फिर से ये फंदा ये सिलाई पर डाल देंगे इस तरह से और 2 फंदों का एक कर देंगे। तो इस तरह से हम कंगूरा बनाएंगे। देखिए इसके भी हमने 2 पार्ट इस तरह से बना लिए। अब इन दोनों को, जो हमारे देखिए सीधी साइड है, इनको अंदर करेंगे और दोनों की उल्टी साइड इस तरह से बाहर करते हुए हम इसको सिलाई कर देंगे। देखिए और अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर आपके पास मोती या स्टोन कोई है तो यहाँ पे एक एक स्टोन हम लगा लेंगे तो ये और भी सुंदर लगेगा। और अब हम देखिए इसकी हम कैप बना के दिखाएंगे आपको। देखिए इसमें हमने 12 फंदे डाले थे, तो हम यहाँ से हमने वूल को डाल के और एक नोट लगा लिया है और हम यहाँ पे 12 फंदे ही वापस हम उठा लेंगे इस तरह से। एक, दो, 3, 4। तो देखिए ये छोटा हमारा ये एक 0 नंबर लड्डू गोपाल जी का, यहाँ से गला छोटा है तो हमें फंदे यहाँ से सिलाई में डालने में दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारी सिलाई यहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं रही। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे और हम अलग से इसकी कैप बनाएंगे फंदे डाल के। तो क्या करेंगे, हम इसमें 12 फंदे डाल लेते हैं सिलाई के अंदर। देखिए हमने 12 फंदे बना लिए, डाल लिए और अब 12 फंदों को हम बना लेते हैं। देखिए हमने 6 सिलाई सीधी और 6 उल्टी यानी 12 सिलाई इसमें निकाल ली और 12 सिलाई निकालने के बाद हमने इसको देखिए इस तरह से यहाँ से हम सिल देंगे इसे, इतनी यहाँ से सिलाई कर देंगे इसकी।
इस तरह से देखिए हमारी ये कैप लगेगी। और अब हम कैप को यहाँ से सिलाई करेंगे। जो हमारी ये दोनों तरफ की सिलाई है, देखिए पोंचों की जो दोनों तरफ सिलाई की थी हमने, तो हम यहाँ पे इसका कॉर्नर लगाएंगे। ये सिलाई है हमारी, और यहाँ से लगाते हुए हम इस कॉर्नर तक इसको सिलते हुए लेके आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सिल लिया है। और आप चाहें तो यहाँ पे एक डोरी भी लगा सकते हैं। आपको लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कैप ढीली है, तो आप इस तरह से डोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन डोरी लगाने की आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल सही आएगा। ये देखिए तो इसमें हमने 12 फंदे डाले थे, तो 12 ही कैप के अंदर डालें। तो इस तरह हमने इसमें 10 फंदे डाले हैं, तो 10 हम इसके कैप के लिए डालेंगे और 10 सिलाइयाँ इसमें निकाल लेंगे, 5 सीधी और 5 उल्टी। और इस तरह से फिर हम इसकी सिलाई कर देंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे इसमें डोरी लगा सकते हैं। तो मैं आपको डोरी भी बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें डोरी बनानी है। देखिए इस तरह से हम एक लूप बना लेंगे। इस तरह से बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो आप चाहें तो इस तरह से डोरी भी बना सकते हैं। तो हमारी ये कैप सिर से हटेगी नहीं लड्डू गोपाल जी को पहनाते वक्त। इस तरह देखिए हम डोरी को डालेंगे कैसे। इस तरह से हमने डोरी बना ली और सुई के अंदर डाल ली, और यहाँ पे हम सुई को डालेंगे। इस तरह से इस तरह से हम ये डोरी डाल लेंगे। देखिए तो इसे हमें पहनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए हमारी कैप बिल्कुल एकदम सही से आएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने मेरा ये पोंचू तैयार किया है। मैंने इसमें येलो कलर की डोरी लगाई थी, मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने इस तरह की लगा दी। ये इस पर काफ़ी खिल के कलर आ रहा है। तो आप भी बनाइए इस तरह के पोंचू अपने गोपाल जी के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।